हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जैसा कि नरेशन को एकदम बेसिक से पढ़ते आ रहे हो और एक एक स्टेप पढ़ते आए, असर्टिव सेंटेंस के चेंजिंग और साथ ही साथ उनमें होने वाले टेंस परिवर्तन, पर्सन परिवर्तन और नियरनेस ऑफ टाइम के परिवर्तन, मैंने बोला कि अगर इनको आपने पूरी तरह पढ़ा है तो आगे आने वाला है आपके लिए बहुत आसान तरीके। तो चलिए उन्हीं आसान तरीकों में हम बात करने वाले हैं। आपका क्या कि चेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अब कैसे हम चेंज करते हैं, किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। आज की टॉपिक ये होगी और साथ ही साथ आपको मिलेगा कि इंपरेटिव सेंटेंस की भी चेंजिंग कैसे करते हैं। तो अब वीडियो को क्या करेंगे, आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि एक भी रूल छूटा तो समझिए आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। तो चलिए, पहला आपका क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, यानी कि आपका यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो रिपोर्टिंग और सेट टू, यानी आप जानते हो कि डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रोगेटिव में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू होगा, उसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। आपको मालूम है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दो तरीके से शुरू होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड से। तो अब इनमें क्या है, हम आस्क्ड और इंक्वायर्ड आप तो लगा देंगे, लेकिन जो कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर कोई ना कोई कंजक्शन लगता है, आपको बेसिक में ही बता दिया गया ये। तो आपको करना क्या है अब, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब को हम आपको सेट आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। और पहला के बाद दूसरा रूल कह रहा है कि कॉमा व इन्वर्टेड कॉमाज, यानी आपको मालूम है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे एक कंजक्शन यूज होता है। तो अब लास्ट वीडियो में आपने क्या देखा था कि जब असर्टिव सेंटेंस यानी सब्जेक्ट था शुरू में और फुल स्टॉप था, तो आप सेट टू को टोल्ड में बदलते थे और कामा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे कंजक्शन दैट लगाते थे। लेकिन यहां बात हो, चलिए अब किसकी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो अगर कामा और इन्वर्टेड कॉमा हो के स्थान पर हम क्या करते हैं, यदि हेल्पिंग वर्ब हो से शुरू हो तो कंजक्शन हम क्या करेंगे, यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। यदि क्वेश्चन वर्ड से अगर शुरू हो जाए वो रिपोर्टेड स्पीच, तो हम क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना लेते हैं, ये नियम। तीसरा नियम बच्चा कहता है कि कंजक्शन लगाने के बाद, यानी इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन लगाने के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। यानी क्या करना होता है, जो इंट्रोगेटिव दिख रहा है उसमें कंजक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए, ये आपको करना है। चलिए अब इतने रूल के बाद एक एग्जांपल 2-3 आपको हम बता देते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं बच्चे, देखिएगा, ही सेड टू हरी आर यू गोइंग टू आगरा। अब क्वेश्चन मार्क यहां देते हैं, ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इनडायरेक्ट नरेशन में। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जानते हो कि डायरेक्ट नरेशन की पहचान कामा और इन्वर्टेड कॉमा है,
और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो ये वर्ब सेड टू दिख रहा है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा। तो जब कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की पहचान करते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। तो अभी हमने असर्टिव में पढ़ा था, अगर पहले सब्जेक्ट और फुल स्टॉप दिख रहा था तो इसी सेड टू को आप टोल्ड कर रहे थे और यहाँ पे दैट लगा रहे थे। लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब है और क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये इंट्रोगेटिव दिख रहा है आपको, तो अगर हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन मार्क दिखे या क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क दिखे तो हर बार आपको सेड टू को तो आस्क्ड में बदल लेना है। सेड टू को आस्क्ड में, अगर एक से अधिक बार पूछा जाए आपसे कोई बात। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। तो वहां आपके पूछताछ होने लगती है, उस दशा में हम क्या करते हैं, हम सेड टू को आस्क्ड न करके इंक्वायर्ड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, हम आपसे व्हाट्स योर नेम एंड हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, यानी ऐसे एक पे एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछते हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन, तो वहां हमारी इंक्वायरी होने लगती है, पूछताछ होने लगता है। तो वहां सबसे परफेक्ट क्या माना जाता है, इंक्वायर्ड ऑफ माना जाता है। और नहीं तो जनरली आपको क्या यूज करना है, इंट्रोगेटिव होने पे, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, आप सेड टू को आस्क्ड में चेंज करोगे। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है ये लिख लो। अब यहीं पर बच्चे क्या है, थोड़ा सा सोचना है। अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब पहले दिखे, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, वुड, शुड, विल, शैल दिखे आपको तो समझ जाए, और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो वहां पे करना क्या है, आपको इसकी जगह कंजक्शन इफ लगाना है। बात देखो, वेदर भी इसी में लगता है, लेकिन कब, जब यहाँ पे चॉइस हो आपके, आर यू गोइंग टू आगरा आर नॉट, क्या तुम आगरा जा रहे हो या नहीं, डू यू लाइक टी और कॉफी। तो जहां पे हमारे सामने ऑप्शन की बात की जाए, चॉइस की बात की जाए, वहां पे कंजक्शन इफ न लग के हम वेदर लगाते हैं, और अतिरिक्त जगहों पे आपका इफ ही होता है। कब, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और क्वेश्चन मार्क हो तो हम इफ लगाते हैं, और इसी सेंस में अगर यहाँ चॉइस हो यहाँ पे हमारे सामने तो वेदर हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड अगर होता है, यहाँ पर हु, व्हाई होता तो उसी को कंजक्शन बना देते। ओके, पहला रूल यहाँ पे देखो फिर कि रिपोर्टेड स्पीच अगर इंट्रोगेटिव में हो तो रिपोर्टिंग और सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। आपने पहले रूल को फॉलो कर लिया। आपका दूसरा रूल बच्चा कहता है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू हो तो कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो आपने क्या किया, इफ लगा दिया। अब आगे हम बढ़ते हैं रूल नंबर 3 में, तो देख रहे लिखा है कि कंजक्शन लगाने के बाद, यानी कंजक्शन लग गया आपका, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। यानी कंजक्शन के तुरंत बाद आपका इस सेंटेंस में से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। ओके, और उसके नीचे थोड़ा नोट भी ताक लेना कि टेंस, पर्सन, नियरनेस ऑफ टाइम का परिवर्तन होता है। अगर इसमें पर्सन जो असर्टिव में जो तीनों चेंजिंग थी, इसमें भी वो जारी रहेगी। तो पहले हम सब्जेक्ट क्या देख रहे हैं, यू। यू कौन सा पर्सन है, आपको मालूम है कि सेकेंड पर्सन है।
पर तो पर्सन के नियम से हम देखते हैं कि 1 2 3 अपॉन यस ओ एन, यानी कि फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। मैं पूरे रूल को रिवाइज भी कर रहा हूं। जो स्टूडेंट पिछले वीडियोस को नहीं देखे हुए नरेशन के, हमने बेसिक से बताया हुआ है, उन वीडियो को भी एक बार जरूर देख लें और जितनी बार ना समझ में देखकर आप प्रैक्टिस करते रहिए, जरूर आपको एकदम समझ आएगा और आप प्रैक्टिस करते समय पाओगे कि आपके जो रूल बताए गए बहुत परफेक्ट तरीके से बताए गए, क्योंकि आपके सॉल्यूशन सही हो रहे होंगे। तो यू सेकेंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हरी, हरी मतलब हम ही समझेंगे, मेल सिंगल है तो अब यहाँ ही है, ये सब्जेक्ट है, यू बदलेगा हरी, तो सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट ही आना चाहिए था। हरी का सब्जेक्ट क्या होगा? ही होगा। कंजक्शन के बाद स्मॉल करना है। अब ये क्या देख रहे हो? आर, वर्ब आते टेंस का परिवर्तन। हमने बोला कि कंजक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, तो वर्ब आर है, आर है, तो अब आर ये पास्ट होगा कि नहीं, तो यहां पे आएंगे, ये पास्ट टेंस है तो आर भी पास्ट में होगा। तो इज एम आर का पास्ट टेंस वाज वर्ब होता है, तो हम ही के साथ पास्ट टेंस में वाज यूज करेंगे, वाज गोइंग टू आगरा। और चूंकि ये असर्टिव बन चुका है तो, और इसके अलावा भी आपने जब फर्स्ट पार्ट देखा था, बेसिक रूल्स आपको बताए गए थे, तो हमने कहा था डायरेक्ट में चाहे यहाँ कोई भी साइन हो, ठीक है, कोई मार्क हो, लेकिन इनडायरेक्ट में ऑलवेज आपको फुल स्टॉप का ही प्रयोग करना है, तो हम यहाँ पे आपका फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, तो ये रहा आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। एक क्वेश्चन हम देखते हैं आपका क्वेश्चन वर्ड वाला। हितेन सेड टू मी व्हाई आर यू सो अपसेट टुडे, सो अपसेट टुडे। देखिए क्वेश्चन मार्क। अब इस डायरेक्ट का हमें क्या बनाना है? इनडायरेक्ट। सबसे पहले मैंने कहा, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि आप रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखिए। ये क्या दिख रहा है? क्वेश्चन वर्ड पहले दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो क्लियर हो गया कि इंट्रोगेटिव है। अगर ये इंट्रोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक है, तो आपको करना क्या? सबसे पहले आपको सेट टू को किस में कन्वर्ट कर देना है? रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका सेट टू है उसको आस्क्ड में, और ये मी। अब यहां थोड़ा सा सोचना है कि कंजक्शन हम क्या लगाए। क्या इफ या वेदर होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। इफ या वेदर कब लगाते हैं? जब हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, विल, ऐसे वाज वर्ब कुछ भी हो, यानी हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड, तो हम इफ या वेदर। अब ये क्वेश्चन वर्ड आया है तो आपने पढ़ा कि अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना लेते हैं। तो आप क्या करें? इस वाई को ही कंजक्शन बनाएंगे तो ये कैपिटल जो है स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, वाई। अब कंजक्शन लगाने के बाद फिर वही रूल फॉलो करोगे कि कंजक्शन लगाने के बाद इंट्रोगेटिव को हम किस में? असर्टिव में बदल देते हैं। तो अब आप क्या करिए? इंट्रोगेटिव को असर्टिव, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। सब्जेक्ट यहाँ यू है, यू फिर सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट यानी मी के अनुसार बदलेगा, तो यू एक सब्जेक्ट है, अब बदलना मी के अनुसार। यहीं पर बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि यू बदलेगा मी के अनुसार, तो हम यहाँ मी लिख देंगे। नहीं, जिस केस में ये यू होगा हम मी का वही केस लाएंगे, यानी यू एक सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट लिखेंगे, यू अगर ऑब्जेक्ट है तो मी का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर योर है तो मी का पॉजेसिव लिखेंगे। तो यू एक सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट आई। अब वर्ब आएगा आर, तो आर यानी वर्ब का अर्थ है कि टेंस, यानी हमको टेंस बदलना है। अब ये पास्ट है तो वो भी पास्ट होगा, तो मैंने अभी बोला कि इज, एम, आर का पास्ट टेंस वाज वर्ब होता है, तो पास्ट टेंस में आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? वाज। अब ये कंजक्शन बन गया, यू आई में कन्वर्ट हो गया, आर वाज में। अब सो अपसेट, दो चीज चेंज हो गई, पर्सन चेंज किया, टेंस चेंज किया। अब देखो नियरनेस ऑफ टुडे, टुडे का आपने पढ़ा है, क्या कर देते हैं? दैट डे में चेंज कर देते और लास्ट में फुल स्टॉप। ओके,
ये रहा आपका एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपने लिखा कि यदि सेंटेंस के रिप्लाई में हमें यस या नो आया हो तो हम क्या करते हैं, उसे हटाकर क्या करते हैं, यस के स्थान पे रिप्लाइड इन अफर्मेटिव और नो के स्थान पे रिप्लाइड इन नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। या हम रिप्लाइड दैट लिखकर हम क्या करते हैं, पहले वाले रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट और उसके वर्ब को रिपीट कर देते हैं। तो देखिए एक ऐसा एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए। तो ये रहा आपका सी शेड टू हिम हैज he brought a book today? He said yes। हो गया। अब यहां पे हम इनडायरेक्ट देखते हैं। इनडायरेक्ट अब यहां करना क्या है, आपको पढ़िए। पहला तो आपको जिस नियम से आप इंट्रोगेटिव जा रहे हो वही तक जाना है। आप क्या देख रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और अंत में क्वेश्चन मार्क आपका इंट्रोगेटिव है, तो यानी आपको आस्क्ड में तो चेंज करना ही है। सी आस्क्ड हिम, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कंजक्शन इफ या वेदर, तो हम इफ लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद कंजक्शन के बाद असर्टिव, तो असर्टिव में पहले सब्जेक्ट ही। अब ही भी एक पर्सन है, तो ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो ही का ही रहेगा। अब उसके बाद वर्ब हमारा हैज है, तो हैज एक प्रेजेंट टेंस है, क्या ये पास्ट होगा, तो ये पास्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, तो हाँ पास्ट होगा। तो हैज है का पास्ट टेंस क्या होता है, हैड। तो और ब्रॉट, ठीक है, ब्रॉट ऑलवेज। अब ये अ बुक, आगे बढ़ते हैं। पर्सन हो गया, टेंस हो गया, अब आ गया फिर टुडे आ गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, दैट डे और फुल स्टॉप। अब बात आती है कि उसके बदले उससे पूछा कि हैज ही ब्रॉट अ बुक टुडे, क्या हुआ आज किताब लाया है, तो उसने कहा कि यस, हाँ, रिप्लाई दिया है। तो इसको कैसे करना है, आपको करना क्या, लिखेंगे कि ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, या आपको लिखना है कि ही रिप्लाइड दैट, यानी रिप्लाइड दैट लिखने के बाद आपको पूर्व सेंटेंस का जो ये रिपोर्टेड स्पीच जो है, ये रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट और वर्ब को रिपीट कर देना है, ही हैड फुल स्टॉप। ओके, अगर यहीं पर नो होता तो ही रिप्लाइड इन नेगेटिव होता आपका, और यहां पे होता ही रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट अ फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के परिवर्तन है और ये आपको अच्छे समझ में आ ही गए। अब चलते हैं हम आपके इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ। तो ये आपका क्या है, अब चेंज ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप क्या है, इंट्रोगेटिव के बाद आ गए इंपरेटिव सेंटेंस में कि इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो इंपरेटिव, सबसे पहली बात है कि हम ये जाने कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस, यानी ऐसा वाक्य जिसमें आदेश, सलाह और निवेदन के भाव आए,
ऐसी सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होता है और अंत में फुल स्टॉप होता है। यानी इसमें जो सब्जेक्ट यू होता है वो क्या होता है, हाइड होता है, यानी वो छुपा होता है। तो आप अगर मेन वर्ब के पहले क्या दिखेगा, आपको डोंट दिख सकता है, नेवर दिख सकता है, प्लीज, काइंडली, सर दिख सकता है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। और अगर सब्जेक्ट दिख गया और फुल स्टॉप है तो वो असर्टिव कहलाएगा, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है और आपको डोंट, नेवर और प्लीज के बाद या ऐसे ही मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा हो और अंत में फुल स्टॉप दिख रहा हो, समझ जाना कि इंपरेटिव है। और इंपरेटिव का नियम क्या है कि जैसा रिपोर्टेड स्पीच का भाव, आदेश का भाव होगा तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में चेंज करना है। सलाह का भाव होगा तो सेड टू को आपको क्या करना है, एडवाइस्ड में चेंज करना है। और अगर निवेदन का भाव होगा तो आपको सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करना है। यानी कि जैसा भी भाव होगा आपको रिपोर्टिंग वर्ब वॉइस में चेंज कर देने हैं। अब चलिए देखते, एक बार रूल को एक बार क्लियरली पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको एग्जांपल समझा देते हैं। पहला रूल कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में हो तो क्या हो, इंपरेटिव सेंटेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को ऑर्डर्ड में या एडवाइस्ड में, रिक्वेस्टेड में, कमांडेड में, वेग्ड में, सजेस्टेड में, कंसल्टेड इत्यादि में भाव अनुसार बदल देते हैं। यानी कोई सामान्य आदेश देता है हमें तो अगर वो आदेश है तो हम ऑर्डर लिखते हैं, लेकिन अगर वही आदेश कोई अफसर हमें देता है, अधिकारी रैंक का व्यक्ति देता है, जनरल, कैप्टन, मेजर देता है तो वहां पर वही ऑर्डर कमांडेड हो जाता है। ऐसे ही कोर्ट का अगर ऑर्डर आता है उसे हम समन्ड कहते हैं। तो अब यहीं पर हम बात कर लें, अगर कोई बड़ा हमें सलाह देता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, एडवाइस होती है। कोई हमारे क्या है, हमारे एज के या हमसे छोटे हमको कुछ समझाते हैं, वो हमारे लिए एक सजेशन होता है, एक सुझाव होता है, वहां सजेस्टेड यूज करते हैं। ऐसे ही अगर डॉक्टर से अगर कोई बात डॉक्टर समझाता है वो कंसल्टेड होता है। और ऐसे ही क्या होता है, अगर हम सामान्य निवेदन करते हैं तो वहां पे रिक्वेस्टेड होता है, लेकिन बहुत ज्यादा निवेदन हम कर रहे हैं, डीपली निवेदन कर रहे हैं, वहां पे बेग्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाव जिस तरीके का होगा आप सेड टू को उसी भाव में चेंज कर लोगे। अब दूसरा कह रहा है रूल कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन टू लगाना है। क्या करना है, टू, यानी असर्टिव था दैट लगा रहे थे, इंट्रोगेटिव पढ़े तो इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड को बना रहे थे। देखो हमने कहा तो कुछ होता नहीं, बस भाव बदलना है, कंजक्शन सोचना है। जिसको सेंटेंस पहचान आएगा वो नरेशन सबसे टॉप बनाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि बेसिक रूल को समझना। अभी भी जो बच्चे बेसिक रूल को नहीं समझे एक बार वो पिछली वीडियो नरेशन की देख लें और फिर आगे बढ़ते हुए यहां तक पहुंचे, एकदम परफेक्ट बनेगा। तो डोंट से अगर शुरू हो तो वही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के नॉट टू कर देते हैं, नेवर हो तो नेवर टू कर देते हैं। और यदि सेंटेंस प्लीज, काइंडली या सर से शुरू हो तो इन्हें हटाकर, इन्हें क्या करते हैं, इन्हें हटाकर रिपोर्टिंग और जो सेड टू है उसे रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और कंजक्शन तो टू लगना ही है। और एक देखो नोट यहां लिखा है कि टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन जो इसमें पर्सन आएगा और नियरनेस ऑफ टाइम आएगा वो बदलेगा। तो चलिए अब इतना जानने के बाद हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल, ताकि ये सब चीजें हर टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं हीना सेड, हीना said go away from here, हीना ने कहा, हीना ने
क्या कहा कि गो अवे फ्रॉम हियर, यहां से दफा हो जाओ, यहां से चले जाओ। अब बताओ कि हिना ने क्या भाव दिया, क्या निवेदन किया, क्या सलाह दिया, क्या किया, ऑर्डर दिया। यानी आपको करना क्या है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, आपको सेड को किस में कन्वर्ट कर देना है, जो भाव है। तो ऑर्डर्ड का भाव आ रहा है, हम इसको ऑर्डर्ड करेंगे और यहां कामा नोटेड कॉमा की जगह कंजक्शन टू लगा देंगे। बहुत आसान होता है इंपरेटिव बनाना। हिना ऑर्डर्ड, हिना ऑर्डर्ड टू गो, स्मॉल कर दोगे, टेंस नहीं बदलेगा। वर्ब आया है, हम जानते हैं कि वर्ब आते टेंस का नियम होता है, लेकिन इंपरेटिव में ये टेंस नहीं चेंज होगा। तो टू गो अवे, टू गो अवे फ्रॉम, लेकिन यहाँ हियर तो नियरनेस ऑफ टाइम, नजदीकी सूचक शब्द है। आपको मैंने पढ़ाया है क्या करते, हियर का देयर हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है। तो यहां पर वैसे ही हियर का क्या, हियर कहां चला जाएगा, देयर में। तो देयर और फुल स्टॉप तो रहेगा ही। अब ये डोंट वाला एक ऐसा ही देख लेते हैं। तो द टीचर, द फादर कर देते, टीचर तो आदेश ही देगा हम लोगों को। जैसे आप कहोगे सर हमको केवल आप ऑर्डर देते हैं, कभी कुछ समझाया, तो ऑर्डर क्या, टीचर का एक ऑर्डर क्या होता है, आपके लाइफ के लिए ही बेस्ट करता है। ठीक है, द फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट यू वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, अपना समय बर्बाद मत करो। तो अधिकतर करके जब डोंट में भाव अगर सलाह, कभी कभी क्या होता है डोंट में ऑर्डर्ड का भी भाव होता है, तो अगर उस वहां पे ऑर्डर्ड का भाव दिखता है तो आप वहां ऑर्डर्ड भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एडवाइस्ड यूज करो, लेकिन यहाँ पे भाव क्लियर है कि डोंट मतलब मत होता है, वेस्ट मतलब बर्बाद करो योर टाइम, अपने समय को बर्बाद मत करो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि द फादर डोंट आने पे एडवाइस हो गया आपका, ये एडवाइस्ड मी। और आपको बताया है हमने कि अगर डोंट से शुरू हो तो वहां पे क्या करना है, नॉट टू, यानी डोंट को और कामा नोट कामा के स्थान पे नॉट टू हो जाएगा। नॉट टू वेस्ट, वेस्ट एक वर्ब है लेकिन टेंस नहीं चेंज होगा। अब आते हैं योर, देखो योर आया है, योर क्या हो गया, पर्सन। तो पर्सन चेंज होगा किस नियम से, 1 2 3 अपॉन SON के नियम से। तो योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी मी के अनुसार बदलेगा। तो योर एक पॉजिटिव केस और बदलेगा मी के अनुसार, तो मी का पॉजिटिव केस यहां जाएगा तो माई टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही आगे की सेंटेंस में हम चलते हैं। he said to his mother please give me some food। ठीक है, आप मुझे कुछ भोजन दीजिए। अब इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर प्लीज आया है तो आपने पढ़ा कि प्लीज काइंडली और सर आने पे आपको इन्हें हटा देना है और इनके स्थान पे आपको क्या रिपोर्टिंग वर्ब को, यही नहीं इसको हटाओगे यहां से, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे। तो यहां आपका हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हिज मदर और कंजक्शन लगना है आपका टू गिव। मी फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही के अनुसार, तो मी एक ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट यहां आएगा हिम सम फूड, फुल स्टॉप। ओके,
तो ये रहा आपका इंपरेटिव सेंटेंस। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, किसमें हम आएंगे आपके इसी में बचा है कुछ लेटस का यूज। तो लेटस के यूज को हम देख लें तो लेटस का यूज क्या कहता है। अगर हम बात करें कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेटस आया हो तो रिपोर्टिंग, तो क्या करते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं और लेटस को दे शुड या वी शुड में कन्वर्ट कर देते हैं, वी शुड में बदल देते हैं, वी शुड में बदल देते हैं। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे। चलिए अब हम लिखते हैं कि ही सेड टू मी, लेट्स बोलो या लेटस बोलो, ठीक है, लेटस को ही शॉर्टकट में कहते हैं लेट्स गो टू टेक टी, चलो चाय पीने चले। जब कहने और करने वाला दोनों एक साथ काम को करे, ऐसे सेंटेंस की शुरुआत लेट से होती है। अगर लेट्स को छोड़े तो गो मेन और का फर्स्ट फॉर्म फुल स्टॉप इन इंपरेटिव सेंटेंस। अगर इसमें लेटस आया हो तो करना क्या है, आपको सेड टू को किस में चेंज कर देना है, प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में। तो ही प्रपोज्ड मी। कंजक्शन देखो यहां पर छूट गया, कंजक्शन दैट लेते हैं। कंजक्शन आपको क्या करना है, कंजक्शन दैट लेते हैं। ठीक है, ही प्रपोज्ड मी, कंजक्शन दैट। लेटस को अब यहां दे शुड होगा कि वी शुड। अगर यहां फर्स्ट पर्सन है आई और वी है तो यहां पे आपको वी शुड करना है, और बाकी कुछ भी है तो यहां पे आपको लेटस के स्थान पे आपको दे शुड करना है। तो ये आपका हो गया दे शुड गो टू टेक टी, फुल स्टॉप। ओके, अब अगर यहीं पर लेटस ना हो कि अगर यहां पे लेट आता है तो उसे टू लेट कर देते हैं, भाव अनुसार रिक्वेस्टेड या ऑर्डर करते हैं। जैसे में देखना यहां डायरेक्ट है आपका क्या कि सतीश सेड लेट मी गो। सतीश ने कहा कि मुझे जाने दीजिए। तो ये जाहिर सी बात है, इसमें निवेदन है, तो करना क्या है, इसको तो रिक्वेस्टेड कर दो आप। इनडायरेक्ट जब बनाओगे तो यहाँ लेटस नहीं, बस लेट आया है, लेट आने पे इसको टू लेट करना है। तो आप क्या लिखोगे कि सतीश रिक्वेस्टेड, यहाँ ऑर्डर या रिक्वेस्ट का ही भाव आता है। लेट को टू लेट मी, फर्स्ट पर्सन सतीश के अनुसार तो ही मानेंगे तो हिम हो जाएगा, लेट हिम गो, फुल स्टॉप। तो ये रहा इंपरेटिव सेंटेंस, भी आपको मैंने कन्वर्ट करके दिखा दिया इनडायरेक्ट में। यानी एक एक सेंटेंस को बहुत बारीकी से रूल के साथ आपको समझाते जा रहा हूं। अब आपके बचते हैं एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, और उसको मैं कल एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव बताने के साथ एक बार फिर शुरू से अंत तक को रिवाइज करके दिखा दूंगा, ताकि मेरे पूरे इन होनहार विद्यार्थियों का नरेशन का टॉपिक एकदम स्ट्रांग हो जाए और वो बोर्ड एग्जाम के लिए अपने आप को नरेशन में परफेक्ट मार्क्स लें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि यदि आज की आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप लाइक और शेयर करें, और लोगों से भी इसे लाइक और शेयर करने को कहें। और यदि अभी भी आप सोच रहे हो कि हमने शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, तो आप इस शुभम क्लासेस के इस हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसकी बेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आएगी और आपका एक क्लास जो है बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। तब तक के लिए मेरे होनहार विद्यार्थियों